हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इनका लिंक दे दिया है, आप वहां डायरेक्ट क्लिक करके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको प्रोडक्शन का मतलब पता हो। प्रोडक्शन को हम हिंदी में उत्पादन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मुझे एक केक बनाना है। केक बनाने के लिए हमारे पास आटे का होना बहुत जरूरी है और क्रीम का होना बहुत जरूरी है। आटे से हम ब्रेड बनाएंगे, ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और उस पर क्रीम हम प्रॉपरली लगाएंगे और एक इनपुट को, एक रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे। फिनिश गुड का मतलब फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसको हम आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। तो जब हमने ब्रेड का इस्तेमाल करा, हमने क्रीम का इस्तेमाल करा, ये सारी चीजें हमारी इनपुट थी, ये सारी चीजें हमारी रॉ मटेरियल थी। इससे हमने क्या बनाया? हमने एक केक बनाया। ये हमारा आउटपुट है। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। यानी कि इनपुट को, रॉ मटेरियल को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। आप डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी। प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट। प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में बदलना। प्रोडक्शन फंक्शन हमें इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि कितना इनपुट लगाने पर आपको कितना आउटपुट मिलता है। सो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट रिप्रेजेंट फंक्शनल रिलेशनशिप विद ऑल द इनपुट। इनपुट हमारे क्या क्या हो सकते हैं? लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द इनपुट्स विद द आउटपुट। इतने इनपुट से मुझे कैसा आउटपुट मिला, यही हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ फर्म। फर्म का बेसिकली मतलब होता है बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। अ टू फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन में बी रिटन एज। अगर दो फैक्टर्स को मुझे एज अ प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको स्मॉल f बना लीजिएगा। सो Q इज योर आउटपुट। तो Q जो है वो आपका आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और फंक्शन जो है वो आपके लेबर और कैपिटल है और ये दोनों आपके इनपुट है। तो इनपुट और आउटपुट में कैसा रिलेशनशिप है वो हमें प्रोडक्शन फंक्शन से पता चलता है। सो हमने प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। इनपुट को आउटपुट में बदलना ही प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताता है कि कितना इनपुट डालने पे फर्म को कितना आउटपुट मिलेगा। इस चीज की नॉलेज हमें प्रोडक्शन फंक्शन से होती है। अब हम टाइप ऑफ फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब हम इनके बारे में इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। फिक्स्ड फैक्टर, These are those factor which cannot be changed during short run। ये वो फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन पीरियड में कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग और प्लांट। अगर आपने कोई भी बिजनेस खोला है तो आप कभी भी बिल्डिंग और प्लांट में जल्दी जल्दी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपने नई मशीनरी इंस्टॉल कराई है, नया प्लांट लगाया है, तो वो जो मशीन्स होती है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और आप शॉर्ट रन में उसको चेंज नहीं करेंगे, आप हमेशा उसको लॉन्ग रन में चेंज करेंगे। तो फिक्स फैक्टर वो होते हैं जब आप आउटपुट निकाल रहे होते हैं शॉर्ट रन में, वो चेंज नहीं होते हैं। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो आउटपुट के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। अगर आपको ज्यादा आउटपुट चाहिए तो आपको ज्यादा इनपुट डालना पड़ता है। हम बोल सकते हैं आपको ज्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज पहले मैं सिर्फ 500 पैकेट्स बनाती थी मैगी के, लेकिन अब मेरे पास एक ऑर्डर आया कि मुझे 500 से चेंज करके मुझे 1000 मैगी के पैकेट्स बनाने हैं। तो जब मेरे को 1000 मैगी के पैकेट्स बनाने हैं तो आप खुद बताइए, क्या मुझे इनपुट ज्यादा नहीं लगेगा? डेफिनेटली मुझे ज्यादा मैदा चाहिए होगी मैगी की प्रोडक्शन के लिए। सो अगर आप आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने इनपुट में चेंज करें, अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज करें। वेरिएबल फैक्टर वही फैक्टर होते हैं जिनको हम बढ़ा और घटा सकते हैं आउटपुट में चेंज लाने के लिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा।
दीज आर दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज एज रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, फ्यूल एक्सेट्रा। सपोज ये मेरी लैंड है और इस पे सिर्फ एक ही इंसान काम करता है, और जब वो काम करता है तो वो इतना ही लैंड का यूज कर पाता है, बाकी लैंड खाली रह जाती है। तो यहाँ पर लैंड का आउटपुट बढ़ाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक और इंसान को यहाँ पर काम पे रख लिया। तो काम पे जैसे ही मैं एक और इंसान को बढ़ा दूंगी, अब ये पूरी लैंड जो है वो फुल यूटिलाइज हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं एक और वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाने से, एक लेबर के बढ़ जाने से आपका जो प्रोडक्शन है उस पे इफेक्ट हुआ और आपका प्रोडक्शन बढ़ गया। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन में हमेशा फिक्स रहेंगे, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं आउटपुट के बढ़ाने या घटाने से जो इफेक्ट होते हैं। अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आप अपने वेरिएबल फैक्टर में भी चेंज ला देंगे, अगर आपको आउटपुट कम करना है तब भी आप अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज ला देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। अगर आप बात करते हैं शॉर्ट रन की तो आप उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और डाउट आता है कि हम सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज क्यों कर रहे हैं, हम दो को भी तो कर सकते हैं, हम तीन को भी तो कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हम एक फैक्टर को इसलिए चेंज करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर हम लेबर में चेंज कर रहे हैं तो लेबर की वजह से आउटपुट में कितना इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं दो फैक्टर को, सपोज लेबर को भी चेंज कर दूं और उसी के साथ साथ मैं कैपिटल यानी कि पैसे भी ज्यादा लगा दूं, तो उससे ना मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता चल पाएगा कि आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो एक्चुअली किसकी वजह से ज्यादा आ रहा है, इसकी वजह से मेरा जो आउटपुट है वो और ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए शॉर्ट रन में हम सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज करते हैं ताकि हम आउटपुट में एग्जैक्ट चेंज को पता लगा सके। सो इट रेफर्स टू अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा जब आप वेरिएबल फैक्टर को भी इंक्रीज कर देंगे। वेरिएबल फैक्टर मैंने आपको बताया था लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पर क्लियरली दे रखा है Q स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन, L स्टैंड्स फॉर लेबर एज वेरिएबल फैक्टर एंड K स्टैंड्स फॉर कैपिटल एज फिक्स्ड फैक्टर। अब यहाँ पर हमने फिक्स क्यों लिखा, बिकॉज हम जो चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ लेबर में कर रहे हैं और कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको फिक्स्ड फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इट रेफर्स टू अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फैक्टर में हम सारे फैक्टर्स को चेंज करेंगे। इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट एल डॉट के। तो यहाँ पर एल और के दोनों ही आपके वेरिएबल फैक्टर होंगे। आप लेबर में भी चेंज कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कैपिटल को भी चेंज कर रहे हैं। लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स जो है वो चेंज होते हैं, जबकि शॉर्ट रन में सिर्फ एक फैक्टर चेंज होगा। सो गाइज आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया है टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगती है और अगर आपको समझ आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइज।